Please give an energetic and warm welcome to Swami Mukundananda. Please have a seat. संदीप जी, आपका दरबार संपूर्ण विश्व में न्यारा है और ये जो युवक लोग यहाँ पधारते हैं इनको मैं नमन करता हूँ, किंतु ये हैं बड़े नटखट। हमारे चैनल में कमेंट छोड़ते चले गए कि आपको पधारना ही होगा, तो हमने सोचा यहाँ भारतवर्ष के युवा वर्ग से मिलना हो जाएगा। क्या बात है। मैंने थोड़ा सा आपके बारे में पढ़ा तो आप IIT IIM से पास आउट हैं जी। फिर इस पाथ पर आप कैसे आए, मतलब उसके पीछे क्या रीज़न था? 8वीं कक्षा में जब था तो माइंड के पावर्स को बढ़ाने की दृष्टि से एक किताब पढ़ी, तो उसमें 3-4 ध्यान मिल गए, उनको मैं 10 साल तक करता रहा। अब IIT IIM में जो शिक्षा मिली उसका एक रस अलग था, लेकिन अपने प्रश्न बने रहे कि मैं हूँ कौन, मैं संसार में आया किस लिए, ये संसार बना कैसे। अब हमको साइंस में लॉज पढ़ाए जा रहे थे, लेकिन लॉ मेकर कौन है उसका ज्ञान नहीं था। तो जब MBA शुरू किया, भगवत गीता का अध्ययन प्रारंभ कर दिया और वहाँ से सब प्रश्नों के उत्तर एक साथ मिल गए और मन लगा तो ऐसा रस मिलने लगा जो संसार में कभी मिला ही नहीं था। यदि संदीप जी की अनुमति हो तो इनको एक चुनौती दे दें। हाँ हाँ प्लीज। हमने सुना है कि संदीप जी के प्रेरणा से भारत का युवा वर्ग इज ऑन द मूव एंड दे डोंट कंसिडर देमसेल्व्स सेकंड टू एनीवन इन द वर्ल्ड, राइट? सो आप सबकी सोच में गहराई कितनी है, आप जो पूछना चाहे पूछें। कोई आध्यात्मिक प्रश्न हो तो मजा आ जाएगा। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है, आप दोनों से ही है बेसिकली। जैसे हम कहते हैं शब्द है, क्या शब्द में अपने आप में कोई शक्ति है? देखिए, इसके उत्तर कई लेवल पर होते हैं। हम एक शब्द से अपने मन में कुछ एसोसिएट करते हैं। किसी ने आपको भगवान का नाम सुनाया, आपके मन में वो एसोसिएशन आ गया, तो वो केवल शब्द वाली बात नहीं थी, आपने उसका जो अर्थ निकाला वो एक बात। और अगर हम गहराई में जाएंगे तो सब जो है भगवान की शक्ति है। आप किसी भी चीज़ में दिव्य भाव बना सकते हैं। भगवान के यहाँ कोई भाषावाद नहीं है, प्राधान्य इसमें अपने भाव का है, अपने मन की शुद्धि का है। आप जो शब्द बोलते हो वो एक हेल्पर है, एक सहायक है। आप चाहे उसका उच्चारण करो और चाहे तो न करो। कबीर जी ने लिखा है कि सुमिरन सुरत लगाए के, मनते कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। तो वो भी एक लेवल है। वर्ड्स में जैसे स्वामी जी ने एक्सप्लेन किया, बिल्कुल परफेक्टली उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वर्ड्स आर सिंबॉलिक ऑफ समथिंग एंड दैट थिंग इज एसोसिएटेड विद सम काइंड ऑफ अ फीलिंग। तो अगर वो फीलिंग आपको अच्छा फील करा रही है तो यू आर एट ईज, और अगर वो अच्छा फील नहीं करा रही है तो यू आर नॉट एट ईज, जिसको हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं डिजीज, डिस ईज। तो उस वे में अगर समझा जाए तो वर्ड में बहुत पावर है। बट हाँ, अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हो कि कोई वर्ड है जिसमें कुछ सुपर नेचुरल है कि अगर आप कुछ भी बोलते रहोगे तो कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये मिसकंसेप्शंस है। जैसा स्वामी जी ने भी कहा कि भगवान की अपनी कोई भाषा नहीं है, भाव देखा जाता है कि आपका भाव क्या है, किस भाव से आप बोल रहे हो। नहीं भी बोल रहे हो, बिना शब्द के भी अगर आपका भाव है तो काफी है, उसके लिए किसी वर्ड की जरूरत नहीं है। तो वर्ड्स आर जस्ट मीन्स टू एन एंड, जिसको साइलेंस कहते हैं। तो कई बार साइलेंस में जाने के लिए वर्ड्स की जरूरत होती है। वेरी गुड, वेरी गुड, कंप्लीट। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम यंग एज में स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करते हैं तो हम उससे लाइफ में एक्स्ट्रा क्या अचीव कर सकते हैं, या लाइफ कैसे और आसान बना सकते हैं? देखिए, हमारा वेद कहता है कि आपको जीवन में सफलता तक पहुंचने के लिए 2 विद्याएं सीखनी है। एक मटेरियल साइंस, जिससे आप बाहर के संसार को समझोगे और उसकी शक्तियों का उपयोग करोगे अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए। और एक स्पिरिचुअल साइंस,
जिसके द्वारा आप अपने भीतर की मशीनरी को ठीक करोगे और दैवी गुणों को प्रकट करोगे। तो स्पिरिचुअलिटी ऐसे नहीं कि भई अब बूढ़े हो गए तो हारे को हरि नाम। स्पिरिचुअलिटी आपको अभी इस समय क्या लाभ देगा, उसके 4 भाग हैं। पहला है सेल्फ अवेयरनेस स्किल्स। हु एम आई, व्हाट इज माय गोल इन लाइफ, व्हाट आर माय वैल्यूज। स्पिरिचुअल नॉलेज से ये क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात यूनिवर्सल अवेयरनेस स्किल्स, कि हम संसार से कटे हुए नहीं हैं, सब के सब इंटरकनेक्टेड हैं, और वो यूनिवर्सल लॉज कौन से हैं जो हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं। तो यूनिवर्सल अवेयरनेस स्किल्स। और तीसरा सेल्फ मास्टरी स्किल्स। हमारा एक लोअर सेल्फ है जो कहता है आलस्य करो, भोग करो, और एक हायर सेल्फ है जो कहता है नहीं नहीं कुछ हासिल करना है, कुछ उपलब्ध करना है। तो लोअर सेल्फ को हायर सेल्फ से कंट्रोल करना, ये स्किल हमको स्पिरिचुअलिटी से आती है। और चौथी है प्रोफेशनल मास्टरी स्किल्स। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका कैरियर है, प्रोफेशन है, उसका आप कैसे उपयोग करें कि लोगों के जीवन में एक डिफरेंस आए। टू यूटिलाइज योर प्रोफेशनल एजुकेशन इन अ मीनिंगफुल मैनर, ये सब लाभ हमको स्पिरिचुअल नॉलेज से मिलता। जब तक आप खुद को नहीं जान लोगे अच्छे से, तब तक आप इस बात की गहराई को नहीं देख पाओगे जो अभी स्वामी जी ने कहा कि वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। जैसे ही ये बात हमको समझ आने लग जाती है तो आपके अंदर से एक अलग तरह की एनर्जी फ्लो करने लग जाती है। उसको आप बोल सकते हो इंक्लूसिव ग्रोथ, जिसमें सबको आप साथ लेकर के चलते हो। सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोचते हो, सबके फायदे के बारे में सोचते हो। इन अदर वर्ड्स, growth without spirituality is meaningless. It will lead to destruction of all kind. But अगर उसकी जो फाउंडेशन है वो स्पिरिचुअलिटी है, वो नींव हो गई, अब उसके ऊपर कितनी भी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रांग है। और ये जो लोग बोलते हैं कि हम बुढ़ापे में करेंगे, अब मान लो बुढ़ापा नहीं आया, कोई जीवन का तो भरोसा है। तो प्रहलाद ने कहा था, 5 साल का था ना, उसने कहा कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। ये जो आध्यात्मवाद है, इसका अभ्यास बाल्यावस्था से शुरू करो। और आध्यात्मिक दृष्टि से यंग कौन है, आत्मा तो सनातन है, इसलिए हमारी एक्चुअल एज जो है, हम सब के सब सनातन ही हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे संदीप सर के यहाँ पे आई थी वो स्वानी शाह, उन्होंने उनको आपने वो कर दिया था, ब्लफ कर दिया था एक तरीके से, जो विचार आपने अपना वो कर लिया था, थॉटलेस चले गए थे बिल्कुल। हाँ। तो उसमें थॉटलेस में मतलब विचार सुनने कैसे जाएं? देखिए, आप थॉटलेस के लिए ट्राई करते जाएंगे और कठिन काम है ना। ये मन जो है ये गतिशील है, और उसको थॉटलेस करना वो मन के स्वभाव के विपरीत, इसलिए संघर्ष पड़ेगा। असंभव नहीं है, लेकिन संघर्ष पड़ेगा। आप एक चीज़ ट्राई करें, हम मन को शुद्ध करें, बस इसको लक्ष्य बनाएं। जब शुद्ध हो जाएगा तो खराब विचार बंद हो जाएंगे, आपकी समस्या का तो समाधान हो जाएगा ना। तो वो शुद्ध कैसे किया जाए, आप मन को दिव्य दिशा में घुमा दें। एक साइकिल चला रहे हैं, अब वो साइकिल का आपने हैंडल दबाया तो इधर गिरेगा या इधर गिरेगा। तो ऐसे ही वो थॉटलेस स्टेट लाना एक बहुत ऊंची अवस्था है, और उससे आसान ये है कि आप उसको हैंडल को घुमा दो, तो आप माइंड को डिवाइन डायरेक्शन में घुमा दो, डिवाइन विचार लाओ, तो ऑटोमेटिक वो जो खराब विचार हैं वो समाप्त हो जाएंगे। पहले ये समझ लेते हैं थॉट क्या है। थॉट इज अ वर्ड गिवन टू अ थिंग। बिना बोले देयर कांट बी अ थॉट, बट ये काम इतनी जल्दी होता है कि हमें पता ही नहीं लगता है। क्या किसी ऐसी चीज से रिलेटेड आपके मन में थॉट आ सकता है जिससे रिलेटेड कोई वर्ड ना पड़ा हो? तो अगर उस वर्ड को हम देखने लग जाएं तो माइंड थॉटलेस स्टेट में चला जाता है। एक बार मैं प्रैक्टिकली आपको डेमो देता हूं। थॉटलेस स्टेट में जाना है अभी के अभी, करें, कोशिश करें। आपको क्या करना है, अपने मन में जो मैं कहूंगा बोलने के लिए वो बोलना है। आंखें एक बार बंद कर लीजिए आप लोग। अब अपने मन में अपने आप को आप बोलिए,
कि देखता हूं मैं अपने मन में अपने आप को क्या बोल रहा हूं या क्या बोल रही हूं, और देखना शुरू कर दो। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं आप लोग। बताइए कितने लोग चले गए थे थॉटलेस स्टेट में। देखो, आप में से बहुत सारे लोग अभी थॉटलेस स्टेट में चले गए थे। यानी क्या हुआ, जैसे ही आपने देखना शुरू किया कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। अब होगा क्या, मैक्सिमम बता देता हूं। अभी ऊपर से थोड़ी सी आवाज आई थी, तो एकदम से आपने अपने अंदर बोला होगा, ये आवाज कैसी है, कहीं ये छत टूट तो नहीं जाएगी। फिर एकदम से एक थॉट आया होगा, कितनी देर और रह गई है, 1 मिनट हुआ नहीं हुआ, लेकिन वो भी चला गया। मुझे नींद आ रही थी। किनको नींद आ रही थी? मतलब 30 सेकंड में नींद आ गई। आप तो स्पिरिचुअलिटी की बहुत आगे वाली स्टेज पर हो। आपको आंख बंद करते ही 30 सेकंड में नींद आ जाती है। ये डायरेक्ट समाधि में जा रहे ये हैं। डायरेक्ट समाधि में चले गए। If you talk about controlling your thoughts, controlling your mind, or going in a thoughtless state, so first you need to understand deeply and properly what is mind. मेरा ये क्वेश्चन है कि हम सबको एक ना कभी ऐसा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन फील होता है कि हाँ हम सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से, लेकिन दूसरे ही वक्त हमें लगता है नहीं, हमें कुछ और चाहिए ज़िंदगी से। तो वो जो एक संतुष्टि वाली एक फीलिंग होती है, एक लेवल ऑफ कंटेंटमेंट वाली फीलिंग होती है, वो कैसी लाई जाए? बिकॉज दुनिया में कभी भी कुछ भी सब कुछ तो मिल नहीं सकता, तो वो लेवल ऑफ कंटेंटमेंट कैसे फील की जाए, बस मैं वो चीज़ पूछना चाहती हूँ। सब दुख का कारण असंतोष है। हमारे पास जितना है उसमें हम संतुष्ट नहीं। सतु भवति दरिद्री यस्य तृष्णा विशाला मनसी च परितुष्टे कोर्थवान को दरिद्र। ये भर्तृहरि जी महाराज ने लिखा है कि गरीब कौन है संसार में? कोई अरबपति हो, लेकिन इच्छा है अरे भाई 1 अरब है और वो अडानी जी के पास इतने अरब है, तो मेरे पास कमी है। वो व्यक्ति गरीब है, क्योंकि वो अभाव का अनुभव कर रहा है। तो समस्या यही है, आप लोगों को सफलता मिली, शिक्षा मिली, सब कुछ मिला। हमारे भारतवर्ष में अधिकांश युवा वर्ग आपकी पोजीशन में आने के लिए लालायित रहेगा, लेकिन इतना मिलने के बाद भी मन में ये है अरे भाई मुझसे आगे तो वो है। तो वो ही विचार हमको दुखी करता है। अब इसके विपरीत हम जो ब्लेसिंग्स हैं जीवन में, उनको हम याद करें। भगवान ने 2 आंखें दी, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, तो अपने हृदय को आभार से, ग्रैटिट्यूड से भर लेंगे। और दूसरी बात इसमें यह है कि एक साइड में असंतुष्ट होना अच्छा है, आध्यात्मिक दिशा में कभी संतोष न करें। अरे आज तक कुछ अध्ययन किया ही नहीं है और बहुत करना है। इसलिए कहा संतोषस त्रिषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने धने। 3 चीज़ों में संतुष्ट हो जाओ। अपने पति पत्नी में अगर जो गोबर गणेश मिला है, अरे ठीक है। अपने भोजन में, अपने धन में सदा मस्त रहो। और त्रिषु नैव च कर्तव्यः स्वाध्याये जप दानयो। अपने स्वाध्याय में, अपने जप में, अपने दान में कभी भी संतुष्टि मत करो, अभी और बहुत करना है। तो जो स्पिरिचुअल पाथ है उसमें साइमल्टेनियसली तृप्ति भी है और पुनः असंतुष्टि, फिर तृप्ति, फिर असंतुष्टि। ये डायनामिक तृप्ति होती है। आप सबकी जो एज है यहाँ पर, वो यूजुअली मेरे जो सेशंस होते हैं उससे थोड़ी सी अलग है। यूजुअली एज होती है 18, 19 साल, 20 साल, 22 साल। यहाँ पर जो एज है आज, एवरेज एज, दैट इज अराउंड 35 ईयर्स। तो मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, जब आपकी एज थी 18, 19 साल, 20 साल, तब कितने लोगों ने ये सोचा था कि आज जिस भी लेवल पर आप हो, उस लेवल पर मैं होऊंगा? यानी कि आज कितने लोग ये फील करते हैं कि 18-19 साल की एज में जो भी आप सोचते थे अपने लिए, हो सकता है उस वक्त सोचते होगे कि महीने का 15-20 हज़ार रुपए भी आ जाए तो बहुत है, और आज कितने लोग ऐसे हैं आप में से जो उससे बहुत ऊपर वाले लेवल पर है? ऑलमोस्ट सब। लेकिन क्या सेटिस्फैक्शन मिल गई है? कंटेनमेंट है?
नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है। तो इससे हमको सीख लेना है कि जब आज तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस यूनिवर्स का नेचर ही ऐसा है कि यहां पर कभी भी आपको सब कुछ नहीं मिल सकता है। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा जब सब कुछ परफेक्ट होगा, और अगर होगा भी तो वो टेम्पररी होगा, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, फिर वापस से कुछ गड़बड़ हो जाएगी जो सोचा भी नहीं होगा। किसी की डेथ हो जाएगी, किसी की तबीयत खराब हो जाएगी, कभी कुछ कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा लाइफ में। तो जब ये बात समझ आ रही है तो क्या कभी भी लाइफ में ऐसी कोई स्टेज आएगी जब इस दुनिया में आप पूरी तरह से कंटेंट हो जाओगे, यानी आप कहोगे मेरी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है, और वो भी परमानेंट है। क्योंकि अगर वो परफेक्शन की स्टेज आती भी है तब भी बैक ऑफ द माइंड एक डर बना रहता है कि पता नहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो डर तो बना ही हुआ है ना। तो जहां डर है वहां पे खुशी कहां है, कंटेनमेंट कहां है? तो जब हमें ये बात समझ आ चुकी है बारीकी से इस एज ग्रुप में, तो अब हमें आगे अपना टाइम और खराब नहीं करना चाहिए। जो इस दुनिया में कर रहे हैं वो करते रहना है, साथ साथ में थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं कि भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है, वेदों में क्या लिखा हुआ है। इसमें हम थोड़ा सा एडिशन कर हाँ प्लीज प्लीज। ये तो आपने बहुत सुंदर बताया है कि भाई उसमें हम समझें यहाँ कोई तृप्ति नहीं, और साथ ही साथ हम जो कुछ किए केवल आनंद के लिए किए। चाहे करियर था, चाहे विवाह था, चाहे बच्चे थे, अंतिम लक्ष्य यही था कि आनंद मिले। वो आनंद की इच्छा हमारे अंदर क्यों थी? वो आनंद की इच्छा आई कहाँ से? किसी ने तो हमको सिखाया नहीं कि तुम बेटा तुम आनंद चाहना, ऐसा ना हो कि दुख के पीछे भागने लग जाओ। तो आनंद की इच्छा सबके अंदर एक जैसी है। वैसे शक्ल सबकी अलग अलग है, आवाज़ अलग अलग है, लेकिन इस मात्र में हम सब एक हैं। हम सब का एक नारा है, आनंद चाहिए। हमारा वेद कहता है आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। वो जो ब्रह्म है वो आनंद सिंधु है। उस सिंधु के तुम बिंदु हो। जैसे आप पत्थर को ऊपर फेंकोगे तो नीचे आएगा, ऐसा नहीं कि वो ऊपर गिर जाए, वो नीचे ही गिरता है, क्योंकि वो पृथ्वी का अंश है, पृथ्वी उसको खींच रही है। तो आनंद की इच्छा हमारे अंदर हमको प्रेरित कर रही है दिव्य दिशा में कि तुमको जो सुख चाहिए वहीं पर मिलेगा। जितना भी संसार मिल जाए, आत्मा भीतर से कहती है अभी भी तृप्ति नहीं हुई। तो वो जो तृप्ति हमको चाहिए वो तभी मिलेगी जब हमारी आत्मा अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाएगी। वेदांत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसको नित्य अनित्य विवेक भी कहते हैं, जहां पर कि हमको ये क्लियरली पता हो कि लाइफ में क्या नित्य है और क्या अनित्य है। अनित्य मतलब टेम्पररी है। जैसे इस दुनिया से जो हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है, प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है, वो सब क्या है? टेम्पररी है। ये बात हमको अभी तक समझ आई है या नहीं आई है? तो नित्य अनित्य मतलब क्या कि इस दुनिया में कुछ है जो टेम्पररी है, और इस दुनिया में ही यानी यहीं पर, अभी यहीं पर कुछ ऐसा भी है जो कि परमानेंट है, जिसको ब्रह्म कहा गया है। तो अगर हमारा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है, या ये क्वेश्चन ही उठ जाता है कि क्या कुछ परमानेंट भी है इस यूनिवर्स में, या सब कुछ ही टेम्पररी है, और वो जो परमानेंट है क्या वो मुझसे दूर है, क्या वो मुझसे अलग है, या हो सकता है वो मैं ही हूं। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस हमारे अंदर उठने लग जाते हैं, जवाब की तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा, उठने लग जाते हैं, तो हमारी शुरुआत हो गई है स्पिरिचुअल पाथ पे चलने की। जैसे संदीप जी ने बताया है, ये विभिन्न उपाय हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, भक्ति योग इत्यादि। हम सबके विभिन्न स्वभाव हैं, लेकिन लक्ष्य वो एक ही है। तो उस एक लक्ष्य को अपनाना यही अध्यात्म है। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य रहा। निमंत्रण के लिए धन्यवाद। थैंक यू।